हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी घनी पत्तियों से सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोकते थे, वहां दो अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोस्ती थी एक फुर्तीले और चालाक खरगोश और एक शांत स्वभाव के धीमे लेकिन दृढ़ कछुए के बीच। दोनों घंटों साथ बिताते, जंगल के रहस्यों पर बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। खरगोश अपनी तेज दौड़ के बावजूद कछुए की बुद्धि और धैर्य का सम्मान करता था, जबकि कछुआ खरगोश की सोच और हास्य की भावना की प्रशंसा करता था। उनका सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा आरामदायक घर बनाना जहां वे मौसम की मार से बच सकें और अपनी दोस्ती को और भी मजबूत कर सकें। उन्होंने कई जगहों पर विचार किया, लेकिन अंततः उन्हें एक आरामदायक स्थान मिला, एक सुंदर नदी का किनारा। यहाँ पानी की मधुर कलकल हमेशा कानों में गूंजती रहती थी। अपनी योजना को साकार करने के लिए दोनों ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। खरगोश अपनी फुर्तीली टांगों से आसपास के जंगल से हल्के और मजबूत लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करता था। वो तेजी से इधर उधर दौड़ता, गिरी हुई शाखाओं को खींच लाता और उन्हें एक जगह पर जमा करता। दूसरी ओर कछुआ अपनी मजबूत खोल के नीचे सुरक्षित, धीरे धीरे लेकिन लगातार नदी के किनारे से बड़े बड़े चिकने पत्थर धोता था। उसकी मजबूत मांसपेशियां भारी पत्थरों को भी आसानी से खिसका देती थीं। दोनों की मेहनत और लगन से उनके सपनों के घर की नींव धीरे धीरे आकार लेने लगी। दीवारों के लिए लकड़ियां खड़ी की जाने लगी और पत्थरों से एक मजबूत आधार बनने लगा। एक दोपहर जब सूरज से बहुत तेज धूप आने लगी और जंगल में शांति छाई हुई थी, तभी नदी का शांत पानी अचानक अशांत हो गया। सतह पर बुलबुले उठने लगे और एक विशालकाय शरीर धीरे धीरे पानी से ऊपर उठा। ये था एक बड़ा और शक्तिशाली मगरमच्छ, जिसकी खुरदरी हरी त्वचा धूप में चमक रही थी। उसकी छोटी गहरी लाल आंखें, जो अक्सर शिकार की तलाश में रहती थीं, आज शरारत और कुतूहल से भरी हुई थीं। उसका लंबा और नुकीला मुंह धीरे धीरे खुला, जिसमें खतरनाक दांतों दिखाई दे रहे थे जो किसी भी जीव को डराने के लिए काफी है। उसकी भारी आवाज ने शांति भंग कर दी। अरे, तुम दोनों छोटे जीव मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? मगरमच्छ ने एक ऐसी डरावनी आवाज में पूछा जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो। उसकी विशाल पूंछ पानी में धीरे से हिल रही थी, जिससे किनारों पर पानी की लहरें टकरा रही थीं। खरगोश और कछुआ, जो अपनी मेहनत में डूबे हुए थे, अचानक इस मगरमच्छ को देखकर बुरी तरह डर गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मगरमच्छ इतना विशाल और भयानक दिख रहा था कि उन्हें लगा कि उनका अंत निश्चित है। कछुआ डर के मारे अपनी खोल में सिकुड़ने लगा, जबकि खरगोश के बाल खड़े हो गए। लेकिन अपनी जान बचाने की अपनी तेज बुद्धि के बल पर खरगोश ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाया और मगरमच्छ की आंखों में देखने की हिम्मत जुटाई। खरगोश ने अपनी आवाज में विनम्रता लाते हुए कहा, महाराज, हम तो आपके इस सुंदर नदी के किनारे को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ कुछ कमियां थीं जिन्हें हम ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। उसने जल्दबाजी में अपने आधे अधूरे बने घर की तरफ इशारा किया। उम्मीद थी कि मगरमच्छ उसकी बात पर विश्वास कर लेगा, लेकिन मगरमच्छ, जो जंगल का चतुर शिकारी था, आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं था। उसने एक जोरदार और नीची हंसी के साथ उत्तर दिया, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, छोटे प्राणी। यह मेरी नदी है और इसके आसपास की हर चीज पर मेरा अधिकार है। तुम दोनों यहाँ मेरी इजाजत के बिना अपना घर बना रहे हो और इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। आज तुम दोनों मेरी दोपहर के भोजन बनोगे। उसकी बातों में धमकी और भूख साफ झलक रही थी। खरगोश और कछुआ समझ गए कि अब सिर्फ चालाकी ही उन्हें बचा सकती है। खरगोश ने कछुए की ओर एक तेज नजर डाली, जिसमें एक गुप्त योजना छिपी थी। कछुआ भी उसकी आंखों के इशारे को समझ गया। खरगोश ने फिर मगरमच्छ की ओर मुड़कर कहा, हे शक्तिशाली मगरमच्छ, हम तो छोटे और कमजोर जीव हैं। हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? लेकिन अगर आप हमें थोड़ा समय दें, तो हम आपको एक ऐसा तोहफा दे सकते हैं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता था, इस प्रस्ताव से थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि ये छोटे जीव उसे क्या दे सकते हैं। उसने खरगोश से पूछा, तुम मुझे क्या तोहफा दे सकते हो? खरगोश ने हिम्मत से कहा, महाराज, इस जंगल में एक पेड़ है जिस पर सबसे मीठे जामुन लगते हैं। उनका स्वाद इतना लाजवाब है कि जिसने भी उन्हें खाया है वो उनका दीवाना हो गया है। मेरा दोस्त कछुआ जानता है कि वे कहाँ मिलते हैं। अगर आप हमें जाने दें तो हम आपके लिए उन जामुनों की एक पूरी टोकरी भरकर लाएंगे। मगरमच्छ, जिसे मीठे फल बहुत पसंद थे, वो लालच में चमक उठा। उसने सोचा, इन छोटे जीवों को मारकर पेट तो भर जाएगा, लेकिन मीठे जामुन का स्वाद तो कुछ और ही होगा। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगर तुम सूरज ढलने से पहले जामुन लेकर नहीं लौटे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कछुआ जामुन लाने के लिए चल दिया। तब तक खरगोश ने मगरमच्छ को अपनी बातों में उलझाकर रखा। थोड़ी देर बाद कछुआ जामुन की टोकरी लेकर आ गया। खरगोश ने जामुन मगरमच्छ को दिए। उन स्वादिष्ट जामुनों ने मगरमच्छ को पिघला दिया। उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया और उसने खरगोश और कछुए की ओर देखा और कहा, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमने मेरी भूख ही नहीं बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें डराया। तुम यहाँ बेफिक्र होकर अपना घर बना सकते हो, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। वो विशाल और मगरमच्छ जिसने पहले उन्हें डराया था अब उनके घर बनाने में मदद करने लगा। उसने अपनी मजबूत पूंछ का इस्तेमाल करके भारी लकड़ी के लट्ठों को धक्का दिया और अपनी विशाल पीठ पर बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर सही जगह पर रख दिया। खरगोश और कछुआ अपनी फुर्ती और धैर्य से काम करते रहे और मगरमच्छ की ताकत ने उनके काम को बहुत आसान बना दिया। देखते ही देखते उनका प्यारा और आरामदायक घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। तीनों दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने उस दिन एक छोटी सी पार्टी की जिसमें मीठे जामुन और नदी के ठंडे पानी का आनंद लिया। उस दिन से खरगोश, कछुआ और मगरमच्छ गहरे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती प्रेरणा बन गई। एक छोटी सी दयालुता और समझदारी से सबसे बड़े दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे और नदी के किनारे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लाइक, सब्सक्राइब।